हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है एक नया चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि जे डबल ई और नीट के रिगार्डिंग है, शॉर्ट नोट्स के रूप में, जिस एग्जाम से पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मीन सिंपली अगर हम पहले इसको रिवाइज कर जाएं, क्योंकि हमारी लेस देन 20 मिनट से कम की है, और उसमें कोशिश ये है कि पूरा लगभग टू द पॉइंट जो हम टच कर दें। जो जे डबल और नीट में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है या किस कंसेप्ट पे आते हैं, उनको हमने जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। तो इसमें पहला है हमारे पास बार मैग्नेट एज ए मैग्नेट डाइपोल। तो इसमें पहला पॉइंट है बार मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो जो अगर आप देखो यहाँ, तो ये हमारे पास एक मैग्नेट है जिसमें एक पोल नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है। इसकी एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है जिसे हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्मॉल एम से शो करते हैं। इनके बीच की दूरी 2L है। जैसे हमने डाइपोल पढ़ा था तो प्लस क्यू माइनस क्यू और 2L, यहाँ प्लस माइनस होता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के साइन सेम है और दोनों की पोल स्ट्रेंथ है, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। 2L क्या मैग्नेटिक लेंथ है हमारे पास। जब हम इसके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम। एम की वैल्यू होती है एम इंटू 2L, या हम कह सकते हैं आई इंटू ए, जिसकी हम यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भैया हमारी जो डाइपोल मूवमेंट है, उस मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी जो है कैसी होती है, तो हम बोलेंगे साउथ से नॉर्थ होती है। इसी में आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और हमारे पास एक कैसे ये बनाते हैं, तो एक क्लोज लूप बनाते हैं जहाँ से हमारे पास नॉर्थ से निकल के साउथ पे एंटर करती है। तो ये तो था हमारे पास एक्सटर्नल। और इंटरनल के पूछे तो कैसे, तो एक्सटर्नल में कहाँ से, नॉर्थ से साउथ, और इंटरनल में कहाँ से, साउथ से नॉर्थ। जब हम टेंजेंट की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ बी, अगर हम हमारे पास कोई मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर उस पर हम कोई पॉइंट टच कर दें और वहां से हम एक टेंजेंट गुजारे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। और साथ ही साथ हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो इंटरसेक्ट करती हैं कि या नहीं करेंगी। तो ये सेम जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला कंसेप्ट लगेगा। तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नेवर इंटरसेक्टेड ईच अदर। अब आगे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखेंगे, अगर मान लो ऑन द एक्सिस पे चाहिए, मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट से पॉइंट पी पर एक आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है बी बराबर सी डॉट 2m/r3, जहाँ सी की वैल्यू होती है μ0/4 पाई। तो यहाँ ध्यान से समझने पड़ेंगे 2m/r3। एंड जब हम इक्वेटोरियल पर बात करें, मतलब हमारे मैग्नेट के सेंटर लाइन से जो है वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें, तो इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं उसे। तो उसका फॉर्मूला आएगा माइनस के CM/r3, जहाँ सी की वैल्यू μ0/4 पाई होती है। अब वो पूछ रहा है कि टॉर्क बता दो हमें, टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क के लिए आप देखोगे, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप देखोगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय हम यहाँ जो है मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो अच्छा है। सो हमारे पास टा बराबर एम बी साइन थीटा, जहाँ थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो हमारा टॉर्क स्टेबल होगा, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो बताओ अनस्टेबल होता है। तो दिस टॉर्क ऑलवेज ट्राई टू अलाइन मैग्नेटिक डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ बी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यू बराबर माइनस के एम बी कॉस थीटा माइनस के एम डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट हमारा डायरेक्शन देता है। एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल की बात करें तो डेल्टा यू और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या हम ये कहें यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। तो ये हमारा था एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और साथ के साथ हमारा क्या था, वर्क एक्सटर्नल। अब नेक्स्ट इसी में आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, जिसमें पूछा है हमसे कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड को हम टी से शो करते हैं, और टी का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी।
टी बराबर 2 पाई √i/mv, जहाँ आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लास 11th का एक टॉपिक है, तो उसी से रिलेटेड है। अगर हम गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो 5e हमारा है 0 कब होगा, जब मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। जब ये कह रहा है कि क्या हमारे पास जो है अगर मोनोपोल हो तो तब 5e कितना होता है, 0। लेकिन मोनोपोल हमारा क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल मतलब मान लो हमने एक मैग्नेट ली, नॉर्थ है एक साउथ है, हमने उसको ब्रेक कर दिया तो इधर नॉर्थ बचा इधर साउथ, तो हमारे पास ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। तो ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, मीन सिंपली हमारे पास मोनोपोल। मोनोपोल मतलब एक पोल नहीं रहेगा, रहेंगे तो हमेशा कितने, दो। चाहे हम उसे कितने भी टुकड़ों में तोड़े, लेकिन हमारे जो पोल होता है वो पूरा पेयर बनाता है नॉर्थ साउथ का। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। फॉर्मूला देखेंगे, 5 बराबर क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए बराबर 0। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला। अगर तब हमसे ये पूछे कि भैया एंगल ऑफ डिप बता दो कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है, तो एंगल ऑफ डिप में आप देखोगे हमारे पास एंगल मेड बाय नीडल विद द हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस एट मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक जब इक्वेटर होता है तो डेल्टा 0 होगा। अगर पोल्स की बात करें तो डेल्टा कितना होगा, 90 डिग्री। साथ ही साथ एट एनी प्लेस मीन सिंपली हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है और हमारे पास एक सेंट्रल लाइन है, और ये कितना है, डेल्टा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल हमारे पास होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। अब हमसे पूछा गया है कि जो एच है वो कितना होगा, तो बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कितना होगा, साइन डेल्टा। तो टेन डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, बी अपॉन एच। अब हमसे पूछे ट्रू और एपरेंट डिप क्या होता है, तो ट्रू डिप जो होता है वो हमारा जो है एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, और ये क्या हमारे पास एक कंपोनेंट होता है एच का। सो इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो हमारा डेल्टा होगा, और एच कॉस अल्फा और रिजल्टेंट के बीच में जो बनेगा वो डेल्टा डैश होगा। तो डेल्टा जो डैश है वो हमारा एपरेंट डिप है, और जो डेल्टा है वो ट्रू डिप होगा। तो आप देखोगे यहाँ टेन टेन डेल्टा एस इजकल टू बी अपॉन एच कॉस अल्फा, जबकि टेन डेल्टा होता है बी अपॉन एच मैग्नेटिक मेरिडियन, और डेल्टा एस क्या है, एपरेंट एंगल, एपरेंट डिप एंगल है हमारे पास जो दिया जाता है। तो दोनों में है डेल्टा और डेल्टा डैश में क्या अंतर है, दोनों को फॉर्मूला के रेफरेंस से हम समझ सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, आप देखोगे एपरेंट डिप्स इन टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तब अलग एक केस अगर ऐसा फंस जाए, हमारे पास एंगल्स दिए गए हों, तो कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 इजकल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। दोस्तों इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में और साथ ही साथ JEE में, तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रख सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज्ड है उसी को हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो जो इसमें देखोगे आई इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट या वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, तो आई इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन बी, जहाँ यूनिट होगी एम्पियर मीटर। और अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में पूछे, एक साइन होता है एक्स की तरह लेकिन बड़ा होता है, इसे हम जीटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, जीटा। तो ये होता है फॉर्मूला, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम जीटा के नाम से जानते हैं, जहाँ एच हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और जीटा हमारी क्या है, डायमेंशन लेस है। तो म्यू जीरो म्यू और म्यू आर में क्या रिलेशन होता है, तो म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू जीरो इजकल टू 1 अपॉन जीटा। तो ये हमारा एक रिलेशन होता है तीनों के बीच में। अगला हमारे पास दोस्तों ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, डाया, पैरा और फेरो। ये तीनों का मतलब समझना है हमें, और साथ ही साथ इनकी हमें क्या देखनी है, प्रॉपर्टी। तो ये कुछ थ्योरेटिकल थे, थ्योरेटिकल में कुछ लाइन हमारी जाती, इसलिए मैंने जो है ये आपके लिए छोड़ दिया कि आप इसे सेल्फ देखें, सेल्फ पढ़ें, क्योंकि तीनों का अधिकतर थ्योरेटिकल पार्ट था, इसमें थ्योरेटिकल को ऐड करना बड़ा दिक्कत हो रही थी इसमें। तो इस तरह से दोस्तों बहुत छोटा चैप्टर था ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें। तो इस तरह से आपकी उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।